नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है स्वास्तिक को बनाने का सही तरीका क्या है। हम अक्सर जो स्वास्तिक बनाते हैं इसी प्रकार का बनाते हैं और कई बार जब हम बनाते हैं तो इसे हमेशा बीच में से काट कर बनाते हैं। ऐसा नहीं बनाना चाहिए। ऐसा अगर आप बनाते हैं तो आप शुभ चिन्ह, क्योंकि ये शुभ चिन्ह कहलाता है हमारे धर्मशास्त्र में, अगर आप इस प्रकार से स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके जीवन में सदैव हर चीज़ कटी हुई रहती है। यानी कि आपका भाग्य कटता है, आपका धन कटता है, हर प्रकार की जो एक रेखा होती है आपके बीच में आ जाती है। तो स्वास्तिक को बनाने का सही तरीका क्या है? पहले तो ये जो ज्ञान है मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो ये पुस्तक का अंश था, मैंने कॉपी कर दिया है, तो आप देख सकते हैं, आपको आसानी से दिख जाएगा। इसके अलावा स्वास्तिक को बनाने का सही तरीका क्या है, आज उस विषय पे ही हम चर्चा करेंगे। पुराणों में स्वास्तिक को धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणपति का प्रतीक माना जाता था। स्वास्तिक संस्कृत के दो शब्दों सु एवं अस्थि से मिलकर बना है। इसका अर्थ है शुभ हो, कल्याण हो। ज्योतिष में स्वास्तिक के कुछ अलग प्रयोग भी बताए गए हैं जिन्हें करने से ही समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन धान्य सौभाग्य एवं अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती। परंतु स्वास्तिक सही तरीके से बना हो तभी ये सभी जो कार्य हैं सफल होते हैं। तो हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हमें स्वास्तिक किस प्रकार बनाना चाहिए। तो पहले तो हम देख लेते हैं हमें जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए कुमकुम, जो सिंदूर होता है वो, तथा हल्दी। ये मैंने अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए दोनों चीज़ों का प्रयोग किया है। इसके अलावा आपको फूल चावल सभी चीज़ें चाहिए होती हैं। इस बॉटल में मैंने थोड़ा सा गंगा जल तथा जो हमारा रोज़ वाटर गुलाब जल होता है वो मिक्स करके रखा हुआ है। ये मैं अपने पूजा के लिए उपयोग में लाती हूँ, तो इसी बॉटल का प्रयोग करती हूँ, तो आज मैंने यही प्रयोग में ले लिया है। आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों से आज सिर्फ हम डेमो देखेंगे, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ। जो भी स्थान पे आपको स्वास्तिक बनाना है, भले ही मैं डेमो दे रही हूँ, परंतु उस स्थान को आप स्वच्छ तरीके से साफ करें। ये स्थान मेरा धुला हुआ है, उसके अलावा मैं अभी इसे थोड़ा और साफ कर देती हूँ ताकि वहाँ पर शुभ चिन्ह अंकित किए जा सके। अब जो हम गलती करते हैं, पहले तो थोड़ा सा गंगा जल और जो गुलाब जल का मिक्सचर है वो ले लेते हैं पानी स्वरूप। आप पानी भी ले सकते हैं इसके स्थान पर, आपके घर में अगर पानी है तो आप पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल स्वास्तिक बनता है हम वही बनाएंगे। कि क्या गलतियां करते हैं, बीच में से काट कर जो स्वास्तिक बनता है वो हम नॉर्मली इसी प्रकार से बनाते हैं। अब ये बीच में से कट गया है। इस प्रकार का जो स्वास्तिक होता है वो बनाने से हमारे जीवन में सदैव हर चीज़ कटी हुई रहती है। हमारा भाग्य कटता है, हमारा धन का आगमन कटता है, सदैव हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ता है। आप क्लियर देख सकते हैं कि हमने जो गलत स्वास्तिक बनाया था वो किस प्रकार बनाया था। अब क्योंकि ये स्वास्तिक हम यूज़ नहीं करेंगे तो मैं इसे अपने घर में भी अंकित नहीं रहने दूंगी, तो इसे मैं साफ़ कर देती हूँ ताकि इसकी जो अशुभता है वो मेरे घर पर ना पड़े। अब जो सही तरीका है बिना कटे स्वास्तिक बनाने का, ये जो तरीका है मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है, तो आशा है ये आप सभी के बहुत काम आएगा। तो पहले हम वही गंगा जल का थोड़ा सा मिक्सचर ले लेते हैं। उस सिर्फ आप मुझे देखते जाइए किस प्रकार मैं ये अंकित कर रही हूँ चिन्ह को। आप इसी प्रकार अगर अंकित करते हैं स्वास्तिक को अपने घर में तो आपको निश्चित ही धन लाभ सदैव होगा। अगर आप वैभव लक्ष्मी के उपास करते हैं, आप शुक्रवार की पूजा करते हैं और डेली अगर ये आप आपके जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर भी अंकित करते हैं तो आपको निश्चित ही धन लाभ होने लगता है। क्योंकि स्वास्तिक जो है अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शुभ चिन्ह माना जाता है। स्वास्तिक जो होता है, अगर आपके घर में श्री यंत्र नहीं है, अगर आपके घर में जो कहते हैं पूजा पाठ करवा के जो हम श्री यंत्र रखते हैं, अगर वो नहीं, आप सिर्फ ये वाला स्वास्तिक अगर बनाते हैं बिना कटा हुआ स्वास्तिक, तो ये अपने आप में ही सौभाग्य का प्रतीक है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चिन्ह होता है। आप आजमा कर देखें, आपको निश्चित ही इससे फ़ायदा होने लगेगा। क्योंकि ये जो चिन्ह होते हैं अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं, इनके अंदर से ऐसी एनर्जी निकलती है जिससे हमें सदैव ही जो धन लाभ होता है वो होने लगता है।
अब जो है एक बार मैं बता चुकी हूँ आपको, बता चुकी हूँ। हम दोबारा एक बार और अंकित करके देख लेते हैं। आशा है आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। तो इसी प्रकार आपको अंकित करना है। जब भी आप कुमकुम से जो है स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो उस पर हल्दी ज़रूर लगाएं। हल्दी जो है बृहस्पति देवता का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी का जो रंग होता है केसरिया, वो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो ये जो है स्वास्तिक अपने आप में पावरफुल होने लगता है। तो आप इसी प्रकार जो है स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करें। घर के पूजा स्थान या मंदिर में स्वास्तिक बनाकर उस पर इष्ट देव की प्रतिमा रखकर पूजा करनी चाहिए। इससे देवता तुरंत प्रसन्न होकर मन चाहा आशीर्वाद, जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूर्ण करते हैं। इष्ट देवता, जिस भी भगवान को आप पसंद करते हैं उन्हें इष्ट देवता कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं जो ये 4 जो चिन्ह होते हैं अंकित किए होते हैं, इनका क्या महत्व होता है। जो पहला अंकित चिन्ह है ये जो है सतयुग का प्रतीक माना जाता है। जो दूसरा अंकित चिन्ह है उसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है। तीसरा जो चिन्ह है उसे द्वापर युग का प्रतीक माना जाता है। वहीं चौथे जो है उन्हें त्रेता युग का जो प्रतीक है वो माना जाता है। संपूर्ण है ये स्वास्तिक, ये अपने आप में चारों युगों का वास रखता है। जिस भी घर में सही तरीके से स्वास्तिक बनाया जाता है वहाँ पे कभी भी परेशानी नहीं आती है। अब हल्दी का प्रयोग जो है स्वास्तिक में क्यों किया जाता है। पहले तो दाम्पत्य जीवन में जो सुख है वो कमी हो गई है, प्रेम नहीं है, घर में कलेश बहुत होता है, पति पत्नी का जो जीवन है बहुत ज़्यादा ही मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। तो छोटा सा उपाय उन्हीं सभी भाई बहनों के लिए है। घर के ईशान कोण, उत्तरी पूर्वी जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है, में कोई भी दीवार हो वहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक बनाए। आपके घर में सुख शांति का वास होगा, लक्ष्मी जी का वास होगा। घर में होने वाले जितने भी कलेश होते हैं वो समाप्त होकर जो शांति है वो प्राप्त होगी। अगर घर में आपको लगता है कि मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, घर में कलेश बहुत रहता है, घर में मन नहीं लगता है, चिंताएं बहुत रहती हैं, तो उसके लिए भी छोटा सा प्रयोग करें। जैसा स्वास्तिक मैंने बनाना बताया है वैसा स्वास्तिक बनाएं और घर के पूजा स्थल या मंदिर में स्वास्तिक बनाकर उस पर 5 जो अनाज होते हैं, 5 अनाज कोई भी ले सकते हैं, रखकर दीपक जलाने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। वहीं अगर घर में समृद्धि खत्म हो गई है तो घर के बाहर रंगोली के साथ कुमकुम सिंदूर या रंगोली से स्वास्तिक बनाएं। इसमें देवी देवता प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करते हैं और घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं सभी पर आशीर्वाद अपना बनाते हैं। व्यापार में बढ़ोतरी चाहते हैं तो गुरुवार को घर के ईशान कोण में उत्तरी पूर्वी जो कोना होता है गंगा जल से धोकर वहां पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक की विधिवत पूजा कर गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा लगातार 7 गुरुवार करने से व्यापार में फायदा होता है। बंद पड़ा व्यापार, ठप पड़ा व्यापार भी बहुत अच्छी गति से चलने लगता है। ये बहुत ही कारगर तरीका है, बहुत छोटा सा तरीका है, परंतु इससे आपको निश्चित ही जो लाभ है वो प्राप्त होता है। घर में नींद नहीं आती है, मन बेचैन रहता है, बहुत परेशानी का सामना करते हैं, रात को सोने में आपका मन बहुत बेचैन रहता है, दुविधाओं में फंसा रहता है, तो रात को अगर नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, तो घर के मंदिर में तर्जनी उंगली से स्वास्तिक बनाने से तुरंत ही जो आराम है वो प्राप्त होगा तथा बहुत अच्छी नींद आपको आने लगेगी। तो भाइयों और बहनों, देखा आपने छोटा सा स्वास्तिक कितने कमाल का है। बस इतना ध्यान रखें स्वास्तिक का कभी भी बुरे स्थानों पर प्रयोग ना करें, क्योंकि ये जो है श्री यंत्र का दूसरा स्वरूप माना जाता है। इससे आप धन की लक्ष्मी माता जो लक्ष्मी है उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, अपने घर में बुला सकते हैं, उन्हें विराजमान कर सकते हैं सदैव सदैव के लिए। श्री यंत्र का ही दूसरा स्वरूप माना जाता है। तो कटा हुआ स्वास्तिक कभी ना बनाएं, बस इस बात का ध्यान रखें। और मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए तथा इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।